ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता चैप्टर 18, द कंक्लूजन, परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन, संन्यास की सिद्धि। ये भगवद गीता का आखिरी अध्याय है और प्रभुपाद भी लिखते हैं कि जैसे दूसरा भगवद गीता का अध्याय सारांश है पूरी भगवद गीता का, उसी प्रकार 18वां अध्याय भी सारांश है और सारांश के साथ साथ एक कंक्लूजन भी है। इसलिए इस अध्याय के श्लोक कंक्लूसिव होने चाहिए कि करना क्या है अल्टीमेटली। इसमें कुछ ऐसे श्लोक आएंगे जब हम अंत में जाएंगे जो बताएंगे कि अल्टीमेटली आपको क्या करना है। पूरी गीता को पढ़ लिया है आपने। हम देखते हैं गीता का डिवीज़न जब हम करते हैं कि प्रथम 6 अध्यायों पर भक्ति योग पर बल दिया गया, जिसके अंत में हमने सुना 6ठे अध्याय के अंत में कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतयंतरात्मा श्रद्धावान भजन्ते यो मां सा में युक्त आत्मा। माता भगवान कहते हैं समस्त योगियों में जो मेरा भजन करता है, मेरे में ध्यान लगाए रखता है, वही वास्तव में मेरा वही सर्वश्रेष्ठ है। और अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। और अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा परा प्रकृति के कार्य और भक्ति का वर्णन है। और निष्कर्ष रूप में प्रभुपाद कर रहे हैं, निष्कर्ष ये है कि सारे कार्यों को परमेश्वर के लिए करना चाहिए, उन्हीं से युक्त होना चाहिए। इसलिए ओम तत्सत शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि भगवान का सूचक है। तो ये अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन है। और जैसा हमने बताया, और इसके अलावा इस श्लोक को अगर हम ध्यान से सुने तो अर्जुन यहाँ पर भगवान को 3 नाम लेके बुलाता है। अर्जुन कहता है हे महाबाहो। तो हम सुनते हैं, अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेशी निषूदन। अर्जुन कहता है हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि अर्जुन उनको बोलता है महाबाहो। महाबाहो का मतलब होता है कि वन हु इज़ वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। कहते हैं ना, कृष्ण इज़ ऑल माइटी, ऑल पावरफुल। संसार में सबसे पावर का सोर्स, बलवानों का बल, जैसा भगवान बोलते हैं गीता में कि मैं बलवानों का बल हूँ। ही इज़ ऑल पावरफुल। इसलिए संसार में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि असुरों का राज हो जाए, शैतान का राज हो जाए। जैसे कई बार बोलते हैं लोग कि भगवान संसार को भगवान को बना के भाग गए क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया था। एटलस पृथ्वी या किसी ग्लोब को उठा रहा था, उठाते उठाते झुक गया, कमर टूट गई। और अब शैतान का राज है, इसलिए ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए कहीं पर कोई मर्डर हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि भगवान कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि ही इज़ महाबाहो, इज़ ऑल पावरफुल। तो पहला तो ये बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, केशी निषूदन। केशी निषूदन का भी मतलब वही निकलता है कि वन ऐसा व्यक्ति जिसने केशी राक्षस को मारा हो। केशी राक्षस बहुत ही भयंकर राक्षस था कि बड़े बड़े देवता परेशान थे उससे। तो जिसने केशी असुर का वध किया हो। अब ये दोनों जो डिग्रीज हैं वो दिखाती हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अत्यंत बलशाली है और हर चीज़ को काट सकता है। तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ऐसी बात क्यों रही? क्योंकि युद्ध में तो भगवान ने लड़ना ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आप होगे तो हम जीत जाएंगे आपकी लड़ाई के, आपके बल से। लेकिन दुश्मनों से ज़्यादा जो खतरा हमें होता है वो अपने हृदय से होता है, अपने मन बुद्धि से होता है। हमारे असली दुश्मन, जैसे भगवान भी गीता में बोलते हैं कि काम एशु क्रोध एशु रजोगुणा समद्भुआ। हमारे असली दुश्मन बाहर नहीं होते हैं, हमारे असली दुश्मन हमारे हृदय में होते हैं। काम, क्रोध, ये हमारे वाकई में ये हमारे दुश्मन हैं सबसे बड़े। और ये सारी चीज़ें होती हैं जब ज्ञान की कमी होती है। जब ज्ञान की कमी होती है तो काम पैदा हो जाता है। ज्ञान की कमी क्यों होती है? ज्ञान की कमी, या तो कोई ज्ञान देने वाले ना हो तो ज्ञान होगा ही नहीं। लेकिन भगवान तो भेजते हैं गुरु को, शास्त्र को। तो ज्ञान की कमी क्यों होती है? ज्ञान की कमी होती है संशय से। ज्ञान तो हमें मिलता है लेकिन हमें संशय होता है, हमें डाउट होता है, क्या ये सही कह रहे हैं? इतना बड़ा स्टेप ले लूँ मैं इनके कहने पर? इनके कहने पर नहीं ले रहे हैं आप शास्त्रों के, कृष्ण के कहने पे ले रहे हैं। गुरु की आज्ञा कृष्ण की आज्ञा के अनुसार है। इसलिए उसमें कृष्ण का बल है, हु इज महाबाहो।
हु इज केशी निषूदन। तो एक मतलब तो ये निकल रहा है कि ही इज़ ऑल माइटी। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि माँ क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत, आप मुझे सरेंडर कर रहे हो। एंड हु आई एम द सर्वलोके महेश्वरम। तो इसलिए हे महाभाव, हे केशी निषूदन, हाँ, तो भगवान की यदि हम शरणागति करके भगवान के कहे अनुसार चलेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, बिकॉज ही इज़ ऑल माइटी। सेकेंड थिंग कि हमारे हृदय में हमने बोला जब ज्ञान की कमी होती है तो काम आता है, ज्ञान की कमी होती है संशय से, और संशय को मिटाने वाले भगवान हैं। ऐसा अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि संशय एक कैंसर की तरह है। हाँ, एक कैंसर की तरह जो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। इस संशय को यदि हमने समय पर नहीं काटा तो एक कभी हमारे अंदर ज्ञान नहीं पैदा होने देगा। हमें भी संशय रहता ही है। हम सुनते हैं, यदि प्रवचन हम सुनते भी हैं तो हम उसको छलनी लगाते हैं, नहीं ये मेरे लिए नहीं है, इतना थोड़ी होता है, ऐसा तो बोलते ही रहते हैं, ये तो कुछ भी बोलते हैं, ये तो ये है, ये तो वो है ना। हम वी डू लाइक ए चेरी पिकिंग जिसको कहते हैं। हम कुछ कुछ बातें, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, क्या बात बोली आपने। कई बार हमें कोई बात बड़ी अट्रैक्टिव लग जाती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि ये श्लोक बहुत अच्छा है, ये वाला श्लोक बहुत अच्छा है, ये बड़ा अच्छा लगा हमें। निर्विशेषवादी कहते हैं कि भगवान बोलते तो हैं कि मैं जल वायु ये सब मैं हूँ, तो निर्विशेष है ना भगवान। इसका मतलब कितना बढ़िया श्लोक है। हमें पूरी गीता के हर श्लोक को मानना ही पड़ेगा। हम सेलेक्टिव रीडिंग, सेलेक्टिव हियरिंग नहीं कर सकते। वैसे ही गुरु के शब्दों में हम सेलेक्टिव फॉलोइंग नहीं कर सकते कि ये बात गुरु जी की बड़ी अच्छी है, इसको फॉलो कर लेते हैं, ये बात थोड़ी अनप्रैक्टिकल सी है, नहीं कर पाएंगे, नहीं करते। संशय, इसको संशय आत्मा विनश्यति। जिसके हृदय में संशय आ जाता है उसका विनाश हो जाता है, क्योंकि ज्ञान होने के बावजूद वो उस ज्ञान को ले नहीं पाता है, रियलाइज़ नहीं कर पाता है, उसके ऊपर काम नहीं कर पाता है, क्योंकि संशय बीच में आ जाता है। हम जैसे कहीं किसी गाड़ी में चल रहे हैं, यदि हमें रास्ते की क्लैरिटी नहीं है तो हमारी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता, और यदि हम किसी से पूछ लेते हैं और मान लेते हैं तो हम गाड़ी को तेज कर देते हैं। वी नो दैट वी आर ऑन द राइट पाथ। इसलिए संशय जीवन में बड़े खतरनाक है। इसलिए अर्जुन चाहता है कि आखिरी अध्याय में भगवान मेरे सारे संशय हटा दो। हे महाबाहो, हे केशी निषूदन, जैसे आपने असुरों का वध किया वैसे मेरे संशय रूपी असुर का वध कर दो। ठीक है। और साथ में बोलते हैं हे ऋषिकेश, ना कि आप मेरे संशय को दूर कर सकते हो, हाँ, बल्कि आप इंद्रियों के स्वामी हो। ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी, और ये मन ही मेरे संशय का कारण है। इस मन को आप जीत सकते हो, क्योंकि आप मन के कंट्रोल हो, हर चीज़ के कंट्रोल हो। आप ऋषिकेश हो, हम इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हो, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए मेरे मन को कंट्रोल कीजिए, मेरे संशय का नाश कीजिए, हे केशी निषूदन। अब क्या संशय है? संशय तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर शुरू कर रहे हैं कि मैं त्याग के उद्देश्य का जानना। बट क्या उद्देश्य क्या है त्याग का? क्योंकि हम सुनते हैं रिलेशनशिप्स में त्याग बड़ा ज़रूरी है। हम सुनते हैं कि यदि दो व्यक्ति हैं अगर आपस में प्रेम करते हैं तो प्रेम कैसे पता चलेगा कि हम उसके लिए त्याग कर सकते हैं कि नहीं, अपने कंफर्ट का, अपने समय का, अपने धन का, अपनी संपत्ति का। जितना हम त्याग कर सकते हैं समझ लीजिए उतना ही हमें प्रेम है। तो इस विषय से देखा जाए तो त्याग तो हर कोई कर रहा है। एक माँ त्याग करती है। घर में कई बार समोसे आते हैं, 3 मेंबर थे, 3 समोसे आ गए, बच्चे ने खा लिया, बच्चा कहता है एक और खाना है। तो हमने कितनी बार देखा माँ कहती है चल तू मेरा खा ले। त्याग कर दिया माँ ने। हम देश के लिए अपना जीवन त्याग कर देते हैं। कितने वीर जवान हैं जो देश पे मर जाते हैं। हाँ, ऑफिस के लिए लोग कितना त्याग करते हैं अपने कंफर्ट का। नहीं यार, काम करना है, काम करना है, सैलरी मिलती है, काम तो करना ही है। तो हर जगह पर हम लोग त्याग करते ही आए हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे अभी हमने इससे पहले सुना दान तप यज्ञ इत्यादि, वो भी रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी हो सकता है। तो फिर त्याग भी हो सकता है क्या? कि त्याग का उद्देश्य क्या होना चाहिए, किसके लिए त्याग है और क्या त्याग है? दैट इज़ अ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि त्याग के बिना तो कुछ नहीं मिलता। भगवान कैसे मिल जाएंगे आपको त्याग के बिना? त्याग के बिना तो जैसा आपने सुना जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है। कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। हम सुनते हैं ना, भगवान भी कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। तो जितना हम त्याग करेंगे उतना ही फल मिलता है। लेकिन किसके लिए करें, कहाँ पर करें, क्या करें, क्या उसका उद्देश्य होना चाहिए? हे केशी निषूदन, हे महाबाहु, मुझे बताइए, क्योंकि मैं त्याग करना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं जंग छोड़ के जा रहा हूँ। है ना? अर्जुन त्याग ही तो कर रहे थे। अर्जुन ने कहा मुझे राज्य नहीं चाहिए, त्यागता हूँ।
हाँ, ये संबंधियों के लिए मैं सब त्याग दूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, दैट इज ओके फॉर मी। इसलिए अब अंत में फिर से एक बार कंक्लूड करने के लिए पूछना चाहते हैं कि त्याग का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं भी तो त्यागने जा रहा था और आप कह रहे हो मत त्यागो, तो व्हाट इज रियल त्याग? ये मैं जानने का इच्छुक हूँ। फिर क्या बोलते हैं कि मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। त्यागमय जीवन प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? इट्स लाइक संन्यास आश्रम। हाँ, तो हम सुनते हैं कि जीवन में 4 आश्रम आते हैं। ब्रह्मचर्य, क्योंकि शादी विवाह से पहले आदमी ब्रह्मचर्य नियम का पालन करता है, कठोर तपस्या करता है, विद्या अर्जित करता है, बलिष्ठ बनता है शरीर से, मन से, और उसके बाद विवाह यज्ञ, विवाह आश्रम में जाता है, गृहस्थ आश्रम। उसके बाद 50 साल की उम्र के बाद कहते हैं संतान को बड़ा करके थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कराने के बाद, हाँ, वी शुड नॉट गेट अटैच्ड, हमें वानप्रस्थ आश्रम में आ जाना चाहिए, जिसमें पति पत्नी साथ में भगवान का भजन करें। और फिर एक संन्यास आश्रम भी कहते हैं कि आफ्टर सम टाइम वी शुड रिनाउंस एवरीथिंग। हाँ, तो ये संन्यास आश्रम आज की क्या है? सबको लेना है क्या? ये कैसे करना है? कलयुग में भी लेना है? ये हम पूछ रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न नहीं है। बट फिर भी त्यागमय जीवन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है। त्यागी कौन है? कौन संन्यास आश्रम में है? आजकल तो सारे सड़कों पे लोग गेरुए कपड़े पहन के घूमते हैं, तो क्या वो वास्तविक त्यागी हैं? क्या वो त्याग संन्यास आश्रम में है या नहीं है कि नहीं? कई सारे प्रश्न उठते हैं। कई बार बड़ा लोगों को धोखा सा लगता है कि ये आदमी देखिए जी यहाँ पर भाई भीख मांग रहा था या मांग रहा था, भगवान के नाम जिस घर के आगे आएगा, जैसे हरे कृष्णा वालों के आगे बोलेगा तो राधे कृष्णा, किसी के आगे शिव जी की फोटो लगे ओम नमः शिवाय, और सबके इंसाफ बोल बोल के सबसे मांग के जाएगा। और देखा जी वो कोने में जाके वो कुछ गांजा पी रहा था बैठ के। लोग कहते हैं ये क्या है, ये सब ढोंग है क्या ये सब? इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अर्जुन का कि त्यागमय जीवन किसको कहते हैं? केवल घर को छोड़ देने को त्याग कहते हैं क्या? कि जो आदमी घर को छोड़ दे तो क्या सच मायने वो त्याग है? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या जो गेरुए वस्त्र कपड़े पहन लेता है, क्या वो वास्तविक संन्यास आश्रम में है? या संन्यास आश्रम के कुछ उद्देश्य, कुछ नियम भी होने चाहिए जिसको पालन करने वाले को ही कह सकते हैं कि वास्तविक संन्यास आश्रम में है? क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वास्तव में ये क्वेश्चन पूछना अर्जुन की कृपा थी हम लोगों के ऊपर। हाँ, कि गीता में कोई ऐसा प्रश्न रह नहीं जाता कि गीता पढ़ने के बाद आपको कितनी डाउट है, क्लियर नहीं हुआ, भगवान कौन है, संन्यास क्या है, दान क्या है, तप क्या है, यज्ञ क्या है, सब कुछ वेरी क्रिस्टल क्लियर बता रखा है। और भगवान अब इसका आंसर देना शुरू करेंगे अर्जुन के प्रश्नों का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।